आंकड़ा बढ़ रहा है, ये सरकार को हम ये दिखाते नहीं तब तक पुरुष आयोग होगा नहीं। हम कितने ही बार चिल्लाएंगे, कितने ही बार ये धरना प्रदर्शन करेंगे, कहीं पे भी करेंगे, भारत में ऑल ओवर इंडिया में करेंगे, तो ये होने वाला नहीं। अगर इसको करना है तो जब हमें वोट देना है तब वोट देते समय वो मंत्री को, संतरी को, सबको बताना है कि पहला पुरुष आयोग करो तभी हम वोट देंगे। मालूम है कि हम कहीं ना कहीं कौन कौन सी पार्टियों को हम जुड़े हैं, लेकिन हमारा जब हम बचेंगे तभी वो पार्टी हम देख पाएंगे। हम बचेंगे तब अपना भारत देश देख पाएंगे। हम बचेंगे तो अपना परिवार संभाल सकेंगे। हम बचेंगे तो हम अपना घर वाले संभाल सकेंगे। तो सिर्फ ये वोट उनको चुनाव में जीत लाने के लिए क्यों देना है? अगर ये पुरुष आयोग होगा तो परिवार बचेगा, परिवार बचेगा तो देश बचेगा। और जो देश बचने वाला कार्य जो हम योद्धा कर रहे हैं और हमारे जैसे योद्धाओं की ये सांसद वाले सुन नहीं रहे, तो ऐसे सांसद के सारे लोगों का मैं धिक्कार करता हूं। और अगर आज के बाद 1 साल के अंदर कोई भी सांसद ने या कोई मंत्री ने या कौन से जो लॉ एंड मिनिस्टर डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे कुछ सुझाव नहीं मिला, तो मैं ये यहाँ पे उद्घोषणा करता हूँ और आप सभी को बताता हूँ। और आप सभी का भी मुझे मराठी में हम पाठिंबा बोलते हैं, सपोर्ट चाहिए कि ये सरकार के खिलाफ भी हम केस दाखिल कर सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वलिटी बिफोर लॉ लिखा है, सबके लिए न्याय जो है, जो समान है, सबके लिए न्याय मिलना चाहिए। तो अगर हमें पुरुष आयोग नहीं मिलता है तो कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से ये सरकार के विरुद्ध में भी हम अपना केस, दावा दाखिल कर सकते हैं। फिर से एक बार पुरुष आयोग होना जरूरी है। और आप सब ने मेरा जो गतिरोधक बीच बीच में आया हुआ जो थोड़ा सा भाषण सुना, इसके लिए मैं आप सब से माफ़ी चाहता हूं और आप सबको थैंक यू करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी, बहुत सारी लीगल एडवाइसेस आपको दी गई और जैसा कि मुझे पुलिस प्रशासन की तरफ से निर्देशित किया गया है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम ज्ञापन दे रहे हैं। मैं आदरणीय एएसआई साहब को इधर मंच की ओर आमंत्रित करना चाहूँगा। एएसआई साहब प्लीज़ यहाँ पर आ जाए। मैं ये ज्ञापन भारत के राष्ट्रपति महोदय को देने के लिए जा रहा हूँ। ज्ञापन में जो हम लोगों ने 11 पॉइंट उठाए हैं उनका मैं वाचन कर रहा हूँ। आदरणीय एएसआई साहब, जो कि आपका सहयोग हमारे साथ में बहुत अच्छा है, हम आपको धन्यवाद अदा करते हैं और हम चाहते हैं कि हम यहाँ मंच के सामने आपको ज्ञापन दें ताकि हम लोगों का थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाए। आप भारत के राष्ट्रपति महोदय के प्रतिनिधि हैं, इसलिए हमारे लिए सम्माननीय हैं और आदरणीय हैं। मैं जो संस्था पौरुष इंदौर और पुरुष कल्याण और दूसरा जो है पुरुष आयोग समन्वय समिति दिल्ली की ओर से जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जो ज्ञापन दिया जा रहा है उसका मैं वाचन करने के लिए जा रहा हूँ। प्रति महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय पुरुष आयोग एवं पुरुष कल्याण मंत्रालय के गठन हेतु संस्था पौरुष इंदौर एवं पुरुष आयोग समन्वय समिति दिल्ली की ओर से ज्ञापन पत्र। महोदय, निवेदन है कि एक पक्षीय लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित महिला कानूनों के दुरुपयोग के कारण प्रतिवर्ष लाखों पुरुष एवं उनके परिवार के पुरुष एवं महिलाएं पीड़ित, प्रताड़ित एवं अपमानित होकर के आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि ये 11 पॉइंट हमने लिखे हैं, आप सभी लोग भी इन 11 पॉइंट पर ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसाइज करें और इनको लागू करवाने के लिए आप पूरी शिद्दत के साथ लगें। पहला पॉइंट है एक पक्षीय लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित महिला कानून, दहेज एक्ट, घरेलू हिंसा 498A, भरण पोषण इत्यादि में संशोधन कर इन्हें जेंडर इक्वल बनाया जाए। नारी संगठन हमेशा ये बात करते हैं कि जेंडर इक्वल। हम बोल रहे हैं भाई जेंडर इक्वल करो। पुरुषों की तो सुनवाई होती नहीं इस देश में। हम चाहते हैं कि इक्वलिटी लाए, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि वास्तविक रूप में लागू नहीं होता है। पहला पॉइंट हमारा ये रहा। दूसरा है दुष्कर्म, छेड़छाड़, बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट के दुरुपयोग को रोकने के लिए इनमें संशोधन कर इन्हें भी जेंडर इक्वल बनाया जाए। क्या बच्चों में बेटों के साथ में यौन दुराचार नहीं होता है? होता तो है, लेकिन ना किसी को दिखाई देता, ना किसी को सुनाई देता, ना आवाज़ उठती है। तो ये भी इक्वल किया जाए। संविधान के मौलिक अधिकारों में वर्णित इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को यथार्थ रूप में लागू किया जाए। अभी हवाई है,
जब बेटा अपनी माँ को लेकर थाने पे पहुंचता है तो उससे भगा दिया जाता है। हम चाहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ हो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो, तो उनकी भी सुनवाई हो। और पुलिस थानों, वन स्टाफ सेंटर, वुमेन सेल, महिला थाना और न्यायालयों में भी पुरुष में की समान रूप से सुनवाई की जाए। चौथा पॉइंट है, पुरुष एवं उनके परिवार की वर्तमान में कहीं भी उचित सुनवाई नहीं होती है, इसलिए पुरुष आयोग एवं पुरुष कल्याण मंत्रालय का शीघ्र गठन किया जाए। पति पत्नी के विवादों संबंधी संपूर्ण मुकदमों की न्यायालयीन प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप कुटुंब न्यायालय में पहुंचते हो और जब मर्द बोलना शुरू करता है तो जज साहब बुरी तरीके से डांटते हैं, चुप हो जाए, फालतू बकवास करता है, बीवी को सताता है। और जब महिला आ जाती है तो उनकी बाँछें खिल जाती है और फिर उनके पक्ष में ये यथार्थ है, ये सच्चाई है, इसको बोलना पड़ेगा, आपको इसको उजागर करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा निवेदन है कि पति पत्नी के बीच में जो न्यायालयीन मुकदमे चल रहे हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करो, ताकि लोअर कोर्ट में जो जज साहब बड़े मुस्कुरा रहे हैं और झूठे फैसले कर रहे हैं, उनकी औकात हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नजर आने लग जाए कि जज साहब ये तो पढ़ी लिखी महिला है, ये एडल्ट्री में शामिल है, ये नौकरी कर रही है, फिर मेंटेनेंस काय के लिए दे रहे हो आप। तो जब इनको उजागर करोगे तो उजागर करने का क्या तरीका है, उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, ताकि उस वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर के जज साहब आप जो बायस फैसले कर रहे हैं हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकें। छठा है, झूठे मुकदमे दर्ज कराने वाली महिला। जो महिला झूठे आरोप लगा देती है और झूठे मुकदमे दर्ज कराने के लिए थाने पे पहुंच जाती है, और झूठे मुकदमे दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी आईओ बिना जांच के, बिना पूछताछ के, बिना पड़ताल के, बिना एफएसएल रिपोर्ट के, बिना डीएनए टेस्ट के बलात्कार का मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो ऐसी महिला और ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उतनी ही सजा का प्रावधान किया जाए जितनी उस धारा में दंड का प्रावधान है। 498A का मुकदमा अगर झूठा हो गया तो उस महिला को 3 साल के लिए जेल भेजो। जो माननीय अधिकारी महोदय जिनने झूठा मुकदमा दर्ज करा उनकी भी बारात जेल भेज दो, सारे झूठे मुकदमा होना बंद हो जाएंगे। इसको लीगल लैंग्वेज में जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी और पुलिस अकाउंटेबिलिटी एक्ट बोला जाता है। झूठे मुकदमे दर्ज होने की रोकथाम करने के लिए पुलिस अकाउंटेबिलिटी एक्ट बनाया जाए, ताकि पुलिस झूठे अगर मुकदमे करें तो उनको भी जेल यात्रा करना पड़ जाए। हमारे इंदौर में तो जो पुलिस जेल सुपरिंटेंडेंट था वही अभी जेल में है, क्योंकि उनने कारनामे ऐसे कर दिए थे। जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी एक्ट लागू किया जाए। लोअर कोर्ट में जज साहब जो महिला को देख के बड़ी बाँछें खिल जाती है, बड़े मुस्कुराते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं और पति को वहीं अपमानित करते हैं, चुप रह, जेल भेज दूंगा मैं, पति को सटा है। वो बोला साहब मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो आशिक से लग गई, नहीं कोई लेना देना नहीं, मेंटेनेंस देगा तू, तेरा बाप देगा। इनकी भी औकात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को नजर आने लगे। ये भी लागू किया जाए जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने डायरेक्ट नहीं भेजा है, भगवान राम की संतान डायरेक्ट नहीं है। ये लेडी एडविना माउंटबेटन या वहाँ की जो महारानी है वो उनको नहीं दे रही है, इनको भी तनख्वाह मिल रही है आपके इनकम टैक्स से, आपके जीएसटी से, तो इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। झूठे मुकदमों से प्रताड़ित, बस ये 2 लाइन और पढ़ना। झूठे मुकदमों से प्रताड़ित पुरुषों को संरक्षण प्रदान करने के लिए नौकरी से निकालने, निलंबित करने, बर्खास्त करने पर रोक लगाई जाए और पढ़ी लिखी अथवा नौकरीशुदा महिलाओं को भरण पोषण से वंचित करने का प्रावधान किया जाए। भरण पोषण न दे पाने की दशा में पुरुषों को जेल में भेजने की रोक लगाई जाए। अभी ये होता है आप अच्छी खासी नौकरी कर रहे हो और पत्नी ने लिख दिया आपकी नौकरी चली गई, कम से कम संरक्षण तो करो भाई, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ना। तो ऐसे मर्दों की नौकरी क्यों जाए, नौकरी चली जाएगी, ऊपर से आप बोलोगे 125 में मेंटेनेंस दो। नवा प्रश्न जो है, जो 2005 में एक अंग्रेज महिला ने भारत में घरेलू हिंसा लागू कर दिया था, आपको पता ही नहीं चला। जार कर्म, व्यभिचार, विवाहेतर संबंध अथवा लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिला एवं उसके प्रेमी आशिक दोनों को धारा 497 एडल्ट्री जार कर्म में 5 वर्ष का सश्रम कारावास का प्रावधान किया जाए। अभी 497 हट चुकी है। इस देश के प्रत्येक महिला की, शादीशुदा पुरुष की बीवी किसी भी सैकड़ों मर्दों के साथ में अवैध संबंध बना सकती है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया है, मतलब 497 खत्म कर दी है, इतनी छूट दे दी गई है। तो जार कर्म की आईपीसी 497 फिर से लागू की जाए, उसमें पत्नी और उसके प्रेमी दोनों को 5-5 साल जेल भेजा जाए। पीड़ित एवं प्रताड़ित पुरुषों एवं उनके परिजनों के खिलाफ अखबारों में, न्यूज़ चैनल में, सोशल मीडिया में आदि के द्वारा किए जाने वाला मीडिया ट्रायल पर रोक लगाई जाए और ऐसा ट्रायल करने के खिलाफ कड़ी सजा दी जाए। अभी ये होता है
कि महिला ने झूठा आरोप लगाया, 4 कॉलम की खबर छप गई, आप दुष्कर्मी हो, आप बलात्कारी हो, आप दहेज लालची हो, दहेज दानव हो। अरे भाई, कोर्ट में फैसला नहीं हुआ और मीडिया ने बोल दिया दहेज दानव हो, दुष्कर्मी हो, ये क्या मजाक है? इस पे रोक लगाई जाए। और आखिरी है, दाम्पत्य विवादों में बच्चों के लिए शेयर पेरेंटिंग पूरी दुनिया में लागू, इस देश में नहीं है। और इक्वल चाइल्ड कस्टडी का प्रावधान लागू किया जाए। अतः श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त समस्त प्रावधानों पर अध्यादेश लागू कर संसद को कानून बनाने के लिए निर्देशित करने की कृपा करें। धन्यवाद। दिनांक 2/10/2021। भवदी अशोक दशोरा, अध्यक्ष संस्था पुरुष, इंदौर मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय प्रवक्ता पुरुष आयोग समन्वय समिति, दिल्ली। मोबाइल नंबर 45492425400999। धन्यवाद। आदरणीय एएसआई महोदय, अगर आप यहाँ पधार जाएंगे तो मैं आपको एक ज्ञापन दे देता हूँ।